हेलो दोस्तों। कंप्यूटर की जब भी बात आती है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू, जो कि हमारे कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। तो उसी के अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कोर्स। हमारे सिस्टम के अंदर ये कोर्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जब भी प्रोसेसिंग की बात आती है, हर चीज में वो काम करती है। तो अगर आपको जानना हो कि कोर्स होता क्या है और आपको जानना जरूरी भी है, ताकि आप अपना सिस्टम भी परचेस करते रहे, थोड़ा ध्यान दे पाए कि आफ्टर ऑल मैं कौन सा परचेस करूं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि ये आफ्टर ऑल ये कोर होता क्या है, और आज तक हाईएस्ट कितने कोर्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, और आपके सिस्टम के अंदर कितने कोर्स हैं वो भी आप कैसे जानोगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज विपुल, साइन इनटू इट्स कंप्यूटर। ओके, तो विपुल ने दे दिया है इंट्रोडक्शन। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज कोर। तो कोर्स एक्चुअली में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि विपुल ने समझाया अभी कि हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, मतलब उसका दिमाग, और उस सीपीयू के अंदर ही होता है कोर्स। एकदम छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ठीक है। और ये कोर्स मेनली काम क्या करते हैं, जितना भी हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, वो जितने भी टास्क है वो मेनली कोर्स ही हैंडल करते हैं। मतलब जितना भी प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो कोड ही हैंडल करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये है सीपीयू, ठीक है। और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे जा रहा है ये आउटपुट। ये लिख देता हूँ मैं इन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउट, ठीक है। और ये हमारा मेन सीपीयू, और इसके अंदर छोटे छोटे कोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कोर है, ये सेकंड कोर है, ये थर्ड कोर है, ये फोर्थ कोर है। तो देखिए, यहाँ पे ये है हमारा पूरा पूरा सीपीयू, और इसके अंदर ये है 4 कोर्स, ओके। और यहाँ पे आ रहा है इनपुट, यहाँ पे आ रहा है आउटपुट। हम जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले वो जाता है ऐसे करके इनपुट करके सीपीयू में। उसके बाद ये डिवाइड होते हैं, ये सब प्रोसेसिंग का वाला काम ये पहले कोर में जाएगा, फिर दूसरे कोर में जाएगा, फिर थर्ड कोर में, फिर फोर्थ कोर में। और ये जो कोर्स है वो अपना काम करेंगे, मतलब प्रोसेसिंग करेंगे कि हाँ भाई, ये जो इसने कहा है, इनपुट जो दिया है, मुझे उसको कैलकुलेट करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये पूरा ऐसे करके आउटपुट में काम करके पूरा आउटपुट पे निकालेगा। तो ये होते हैं मेनली कोर्स। जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिखाया था ड्रॉ करके, ये था मल्टीपल कोर्स का एग्जांपल, और ये था कोड कोर का एग्जांपल। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कोर्स के, जैसे कि सिंगल कोर है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है। क्वाड कोर जैसे कि 4 है, ऑक्टा कोर जैसे कि 8 है। तो ऐसे ही ये अलग अलग आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मार्केट में आज तक 1 कोर से लेकर 64 कोर्स तक अवेलेबल है। अब जो चाहे इनके बीच में जो भी वाला, और चाहे तो 64 कोर वाला भी ले सकते हो। हालांकि जितने ज्यादा कोर्स बढ़ेंगे, प्राइस भी उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो में अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसको मैं अभी कंक्लूड कर देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो समझिए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है। और उस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान है काम करने के लिए, मतलब सिर्फ एक ही कोर है काम करने के लिए, ठीक है। और फैक्ट्री का जो मतलब है वो है प्रोसेसर, और उसके अंदर एक ही कोर है, ठीक है। अब फैक्ट्री में जितना भी काम आएगा, काम करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, तो वो अकेला ही काम करेगा करेगा करेगा, और काम होगा कम ही। ये कॉमन सेंस है। और इसकी जगह ही अगर 4 कोर हो, मतलब अगर 4 पर्सन हो उस प्रोसेसर के अंदर, यानी कि फैक्ट्री के अंदर, तो काम 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना तेज हो जाएगा। जितना भी काम आएगा, चारों बंदे अपना काम बांट लेंगे और काम बहुत तेजी से होगा। इसी तरह ही अगर 64 कोर है, मतलब 64 बंदे हैं एक फैक्ट्री के अंदर, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर, तो काम और भी तेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके प्रोसेसर में एक ही कोर होगा तो वो उतना ही स्लो भी होगा और उतना ही सस्ता भी होगा। ऐसे ही अगर आपके प्रोसेसर में 64 कोर्स होंगे तो वो उतना ही महंगा भी होगा और फास्ट भी काम करेगा। मतलब महंगा मतलब 4 लाख रुपए जितना महंगा, 4 लाख रुपीस। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने जान लिया कि कोर्स क्या क्या है, कितने हैं, जो भी है प्राइस रेंज आपने थोड़ा आपको बता दिया है मैंने। तो अगर अभी आपको जानने की इच्छा होगी कि भाई इसने तो बता दिया, पर मेरे सिस्टम के अंदर कितने कोर्स है, तो वो जानने के लिए सिंपली आप जाइए आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके लैपटॉप में, जाइए विंडोज के सेक्शन में, और वहां पे लिखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। वहां पे क्लिक कीजिए, ये एक अजीब सा सिंबल आएगा डेस्कटॉप जैसा, और ये ऐसा एक विंडो ओपन होगा, और उसी विंडो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसर। और यहाँ पे लिखा है, जो मेरा प्रोसेसर है इंटेल कोर i5-7400 सीपीयू जो भी है, और यहाँ पे लिखा है 4 कोर्स। देख रहे हो आप, 4 कोर्स लिखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो 4 कोर्स।
तो ऐसे ही आपका भी हो सकता है, आपका सिंगल कोर हो, डुअल कोर हो, क्वाड कोर हो, डेका कोर हो, कौन सा भी हो सकता है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी प्रोसेसर बनाने वाली मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनीज है एज यूजुअल, एक इंटेल है और एक एएमडी है। ठीक है, अगर आपको जानना हो कि इंटेल में अभी तक के हाईएस्ट कोर काउंट्स कितने हैं तो वो है 28, और ऐसे ही सेम एज इट इज जो एएमडी है उसमें हाईएस्ट कोर काउंट है 64। तो ये सोच रहे होंगे कि ये जो 28 वाला प्रोसेसर है या फिर 64 वाला प्रोसेसर है, तो अगर आप ये लोगे तो आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे रन हो सकते हैं, या फिर जो बड़ी से बड़ी गेम है वो आप चला सकते हो, बड़े से बड़े रेंडरिंग आप कर सकते हो, जो काम चाहे आप सोच सकते हो वो सारे काम आप इस प्रोसेसर में कर सकते हो। पर ये बात का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेसर है वो एक्सट्रीमली महंगे होते हैं, और ये जो प्रोसेसर है ये खास करके जो सर्वर होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है। पर अगर आप चाहो आपके घर के यूज करने के लिए तो आप परचेस कर सकते हो, अगर आपकी जेब इतनी गर्म है तो। सो फाइनली फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है। सो मैंने आपको जितने भी कोर्स की इंफॉर्मेशन दी वो आपको जितना इजी हो सके उस उतने ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ। इट्स कंप्यूटर।